तो बच्चों आज आपका रिवीजन चल रहा है चैप्टर 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जिसमें आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे। तो आपकी पहली एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले से सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको बच्चों, कुछ आकृतियां दे रखी हैं। उन आकृतियों में कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जिनका एक ही आधार है। आपको बताना है जिनका एक ही आधार है, तो आपको उभयनिष्ठ आधार बताना है कि इन आकृतियों में उभयनिष्ठ आधार कौन सा होगा। और साथ साथ आपसे क्या पूछा जा रहा है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो आपको वो समांतर रेखाएं बतानी है जिनमें ये दोनों आकृति समांतर रेखाओं के बीच बनी है। किन दो समांतर रेखाओं के बीच में बनी है। ये समांतर रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं रेखाएं आपकी सिर्फ एक होगी, मतलब दो को ही आप कह सकते हो, इससे ज्यादा को नहीं। आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं आपको लिखनी है। बात समझ आई, केवल दो समांतर रेखाएं लिखनी है। तो यहाँ देखिए इस आकृति में आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों। सबसे पहले आपको ये अंदर एक त्रिभुज दिख रहा है, ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज पीडीसी। तो त्रिभुज पीडीसी का आधार क्या होगा बच्चों, बताएं। त्रिभुज पीडीसी का आधार सभी बच्चे बता रहे हैं सीडी और ए बी सी डी। ये एक आपका त्रिभुज हो गया पीडीसी, और दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, जिसमें दोनों का उभयनिष्ठ आधार आपकी ये वाली रेखा हो रही है सी डी। बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। दोनों ही आकृतियों का आधार सेम है सी डी, तो उभयनिष्ठ आधार आपका सी डी हो गया। अब कौन सी, अब समांतर रेखाओं को देखने के लिए बच्चों सबसे अच्छा हिंट है आपको आधार देखिए, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है, और आधार के सामने वाली रेखा देखिए। तो आधार होगा आपका किस रेखा के समांतर है, तो ए बी के। और साथ साथ ये देखिए कि तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आए, तभी आपकी समांतर रेखा होगी, तभी ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आकृति होगी। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये आपकी सी डी जो है वो ए बी के समांतर होगी। तो यहाँ कौन सी दो समांतर रेखाएं आ गई, सी डी और ए बी। सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ बच्चों। यही आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि उभयनिष्ठ आधार बताएं और दोनों समांतर रेखाएं बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी बच्चों ध्यान से देखिए, आपको दो आकृतियां दे रखी हैं, एक अंदर एक चतुर्भुज बना रखा है, एक बाहर वाला चतुर्भुज है ना। दो चतुर्भुज दे रखे हैं, एक है आपका एम एन आर एस और दूसरा चतुर्भुज है आपका पी क्यू आर एस, है ना। तो दोनों में उभयनिष्ठ आधार तो देखिए दोनों में सेम है। कौन सा, ये ऐसा लाइन आधार तो सेम है ना बच्चों। उभयनिष्ठ आधार आपका क्या हो गया, आर एस। इसमें आधार दोनों का आर एस सेम है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये दोनों आकृतियां दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही है, नहीं। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बच्चों जब आप देखें आधार, आधार के सामने वाली भुजा में सारे पॉइंट आने चाहिए, चारों पॉइंट आपके सामने वाली भुजा में आते, तब ये आपकी दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों आकृतियां बन रही होती। लेकिन यहाँ पे ऊपर दोनों के शीर्ष अलग है, दोनों के शीर्ष अलग हो रहे हैं, इसका शीर्ष ये हो रहा है, इसका शीर्ष ये हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो समांतर रेखाओं के बीच नहीं बन रही है, तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि आपको ये चेक करना है कि कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो पहली बात तो आपको यही देखनी थी कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है या नहीं। तो वो नहीं है, यदि होती तो आपको बताना होता कि कौन सी दो समांतर रेखाएं हैं। तो आपकी ये दो समांतर रेखाओं के बीच में दोनों आकृतियां नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो और मैसेज में भी पूछ सकते हो। यदि रिपीट करना चाहो तब भी कह सकते हो कि मैं रिपीट भी कर दूंगी, ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आकृति देखिए। नेक्स्ट आकृति में आपको दो तरह के दिख रहे हैं। एक देखिए अंदर आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ऊपर आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा। तो त्रिभुज आपका कौन सा हो रहा है, टी क्यू आर, एक आपकी अंदर आकृति त्रिभुज की हो रही है, और ऊपर आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू आर एस। तो मुझे सभी बच्चे बताएं उभयनिष्ठ आधार कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि इन दोनों आकृतियों का उभयनिष्ठ आधार क्या है। हम्म, सही से लिखे, ओ नहीं वो क्यू है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही। तो उभयनिष्ठ आधार आपका क्या हो गया, क्यू आर। ये वाली लाइन बच्चों दोनों ही आकृतियों में है, तो ये आपकी उभयनिष्ठ आधार हो गई। अब मैंने क्या कहा था, जो आपका आधार होता है, तो अब आपको समांतर रेखाएं बतानी है। आधार के सामने वाली रेखा देखिए शीश, शीश में तीनों पॉइंट मिले तो वो आपकी दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, है ना। तो ये आधार है, तो आधार के सामने वाली हमने भुजा देखी जिसमें तीनों बिंदु आ रहे हैं, तीनों बिंदु इसी रेखा पे आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आकृति हो गई। तो दूसरी भी चीज आपसे पूछी जा रही है कि यदि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है, दोनों आकृति हैं, तो समांतर रेखाओं को बताइए। तो समांतर रेखाएं हो गई आपकी पी एस और क्यू आर। बताइए बच्चों, समझ में आया सभी को, क्लियर है ना। ठीक है, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, आकृति चौथी देखते हैं। चौथी आकृति में बताएं बच्चों, हम्म, चौथी आकृति इसमें सही से नहीं बनी है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट यही बना दी है। चौथी आकृति मैं दोबारा से बना देती हूँ। चौथी आकृति आपकी कुछ बुक में इस तरीके की दे रखी है। नहीं चलिए यही है, हाँ यही है सही, इसी को ही देख के बताइए, हाँ सही है सही है। मैं कुछ और समझी थी, पोल में क्या दूं, पोल में क्वेश्चन। बच्चों पोल में क्वेश्चन अभी आज आपको ऐसे ही पूछ रही हूँ, आप मैसेज में ही आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो इस आकृति में बताइए, दो आकृतियां बन रही है, एक आपकी क्या बन रही है, त्रिभुज, और एक बन रहा है समांतर चतुर्भुज। तो मुझे बताइए क्या इनका आधार उभयनिष्ठ है। एक आपके पी क्यू आर त्रिभुज बनना है और दूसरा आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो क्या इनका उभयनिष्ठ आधार बनना है, आधार सेम है। सभी बच्चे बताएंगे क्या इनका आधार सेम है या नहीं। बिल्कुल सही, इनका आधार सेम नहीं है। एक का आधार पी क्यू आ रहा है, एक का बी सी आ रहा है, तो दोनों का आधार उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब दोनों का आधार उभयनिष्ठ नहीं है, तो आपका पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आंसर क्या हो गया, नो। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट बताइए, ये आकृति, इस आकृति में भी आपको दो आकृतियां दिख रही होंगी। एक आपको अंदर चतुर्भुज दिख रहा है, एक बाहर चतुर्भुज दिख रहा है। तो कौन कौन से चतुर्भुज दिख गए, एक तो ए बी क्यू डी और एक ए बी सी डी। ठीक है, दो आकृतियां दिख रही हैं, तो दोनों में बताइए क्या उभयनिष्ठ आधार कौन सा हो जाएगा। सभी बच्चे बताएं उभयनिष्ठ आधार जो दोनों में कॉमन हो। बिल्कुल सही, ए डी। सीपी नहीं बच्चों, पूरा आधार आपको वो देखना है जो पूरे में कॉमन हो। तो पूरा आपका दोनों में उभयनिष्ठ आधार एडी बराबर है ना। यदि आप सीपी की बात करोगे, तो सीपी की वजह से तो हमने पिछला ही छोड़ दिया था कि इतना ही आधार हमें कॉमन लेना होता तो ये भी उभयनिष्ठ हो जाता। लेकिन यदि आधार को पूरा का पूरा होना चाहिए, आधा नहीं, तो ये आपका पूरा का पूरा एडी कॉमन है। ठीक है, आप दो समांतर रेखाओं की बात कर लीजिए, कौन कौन सी दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी जिनके बीच दोनों आकृतियां हैं। आधार के सामने वाली भुजा पे देखिए चारों बिंदु आ रहे हैं। आधार के सामना वाला आपका शीर्ष हो जाता है, शीर्ष पे आपके चारों बिंदु आ रहे हैं। तो ये आकृति आपकी दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही है, और दो समांतर रेखाएं आपकी कौन सी हो जाएंगी, एडी और बी क्यू। बात समझ में आ रही है बच्चों, बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं, एक लास्ट और देखिए, इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में बच्चों आपको कितनी आकृतियां दिख रही हैं, पहले मुझे ये बताएं। आकृति आप इस तरीके से देखिए, सबसे पहले आपको एक समांतर चतुर्भुज ये दिख रहा होगा, है ना। एक समांतर चतुर्भुज आपको क्या दिख रहा है, ये आपका पी ए डी एस है ना। आपको एक समांतर चतुर्भुज ये दिख रहा होगा।
फिर उसके बाद दूसरा समांतर चतुर्भुज हम देखना चाहें तो ये भी पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा PBCS, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर उसके बाद तीसरा देखना चाहें तो तीसरा ये भी पूरा एक देखें तो ये भी पूरा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देना चाहें तो ये आपका हो जाएगा PQRS। तो इतने आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं, है ना बच्चों। इतनी सारी आकृतियां ना देखें आप, ऐसे देखें कि एक आधार लेकर चलें। तो कहने को तो इसमें बहुत सारी आकृतियां निकल के आ सकती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है जिनमें आधार उभयनिष्ठ हो। तो हमने क्या कर लिया कि सभी आकृतियों का उभयनिष्ठ आधार ले लिया। इन तीन आकृतियों का उभयनिष्ठ आधार क्या हो गया, PS। सभी में PS आ रहा है। पहला आपने क्या लिया, इस PS को लेकर एक आकृति आपने इतनी बड़ी ले ली, एक इतनी बड़ी ले ली और एक पूरी ले ली। तो ये इन तीनों ही आकृतियों का आपका उभयनिष्ठ आधार हो गया PS। बच्चों बताओ ये बात समझ में आई, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद जब उभयनिष्ठ आधार हो गया, अब मुझे बताइए समांतर रेखा। तो मैंने आपको वैसे तो हिंट दिया था कि समांतर रेखाएं देखने के लिए कैसे देखें, समांतर रेखाएं देखने के लिए आधार के सामने वाली भुजा देंगे कि शीर्ष सभी एक ही बिंदु पर आए, लेकिन यहाँ तो सभी के शीर्ष अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे तो आपके सभी के शीर्ष अलग है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है और इसका शीर्ष ये है, तो ये तो काम नहीं चलेगा। फिर क्या करें, लेकिन बच्चों आप देखेंगे इस आकृति में एक चीज आपको दिखेगी, क्या कि इस आकृति में ये तो चलिए दो सबके शीर्ष अलग है, लेकिन ये सब में कॉमन है। ये लाइन पे सारे बिंदु आ रहे हैं PQ और SR, PQ और SR सभी में आ रही है और इसमें सारे पॉइंट आ रहे हैं। तो आपकी दो समांतर रेखाएं जिनके बीच में ये सारी आकृतियां आ रही हैं वो PQ और SR है, जो कि आपस में कैसी है, समांतर है। तो आपकी जो समांतर रेखाएं होंगी वो कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, PQ और SR। बात समझ में आई बच्चों? उभयनिष्ठ आधार हो गया आपका ये वाला PS जो कि सभी में कॉमन है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में आकृति आपकी आ गई PQ और SR के बीच में। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है सभी को? आगे चलिए बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड में आपको स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखा रही हूँ। तो अब आपकी एक प्रमेय है 9.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे पहले उसे अपनी कॉपी में लिखें। आपकी प्रमेय कहती है कि सिद्ध करना है आपको कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है। अभी आपने कुछ चित्र इसी तरीके के देखे थे जिसमें क्या थे, आपके दो आकृतियां बन रही थी। इसी तरह यहाँ पे भी आपको दो आकृति बनानी है जिनके आधार सेम होंगे, आधार सेम होंगे और दो समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, उनका आपको क्षेत्रफल बराबर दिखाना है। बच्चों हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना हो तो बच्चों अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। बताएं, पवन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए फिर थ्योरम उतारिए बच्चों। बच्चों कुछ भी कहना हो आप माइक ऑन करके कह सकते हो। ठीक है। तो अब ये थ्योरम 9.1 हम देखते हैं। उतार ली? ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। एक इसका डायग्राम बनाइए सभी बच्चे। डायग्राम आपका क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है कि एक ही आधार, आधार सेम रखिए और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज बनाने हैं, उनका क्षेत्रफल क्या आपको बराबर दिखाना है। ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके का बनाइए बच्चों। ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसे नेमिंग दे दीजिए। ये आपका हो गया A B C और D। इसी तरह ये आपका हो गया E और ये पॉइंट हो गया F। तो आपके दो समांतर चतुर्भुज कौन कौन से बन गए,
दो समांतर चतुर्भुज आपके, एक तो हो गया ABCD और दूसरा समांतर चतुर्भुज हो गया EFCD। बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया? ये दो समांतर चतुर्भुज बना दिए मैंने, क्लियर है? दो समांतर चतुर्भुज जिनका दोनों का आधार क्या है, सेम। दोनों का आधार आपको सेम दिख रहा होगा। कौन सा आपका आधार है? CD। दोनों में आधार आपका CD दिख रहा है, तो ये उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार आपका क्या हो गया, दोनों में CD। तो थ्योरम यही कह रही थी, थ्योरम प्रमेय आपकी क्या कह रही थी कि एक ही आधार में यदि दो समांतर चतुर्भुज बनाए जाएं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाना है। तो एरिया, एरिया को हमने शॉर्ट में लिख दिया AR। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD। बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया? प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्लियर? ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि दो समांतर चतुर्भुज है जिनका आधार ये है, आधार CD है। और कौन कौन सी दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है, समांतर रेखाएं भी आपको पता होनी चाहिए। आपकी दो समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है, आपकी दो समांतर रेखाएं हो गई, ये हो गया आधार और ये हो गई आपका शीर्ष जिसमें चारों बिंदु आ रहे हैं। यही तो अभी हमने चारों देखे थे, तो अभी सारे क्वेश्चनों में यही देखा था। तो आपकी दो समांतर रेखाएं AF और CD के बीच में बनाए गए। तो ये दोनों आकृतियां आपकी, एक उभयनिष्ठ आधार CD और दो समांतर रेखाओं के बीच बनाए दो समांतर रेखाएं हैं AF और CD। क्लियर है बच्चों? तो आप शुरू करते हैं बच्चों। दो क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, एक ये त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, दोनों त्रिभुज लीजिए। कौन कौन से हमने त्रिभुज ले लिए, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में, इन दो त्रिभुजों में बच्चों देखिए क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले आपको पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है बच्चों, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। सभी को पता है ना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा AD और BC हो गई। तो AD BC के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? इसी तरह दूसरा समांतर चतुर्भुज देखिए, दूसरा आपका क्या है, EFCD। तो EFCD में EF भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ED की भुजा जो है वो FC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ED और FC समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं। बताएं बच्चों, दोनों बातें क्लियर हुई? किसी को इसमें डाउट हो तो बताएं। मैम ये वाली बात दोबारा बताना। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करा है, हमने, आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ये आपको पता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, है ना? तो AD BC के बराबर हो जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज को ले लिया, पहला ABCD को, ABCD समांतर चतुर्भुज लिया, तो आपकी आमने सामने की भुजा कौन सी हो गई, AD और BC, वो बराबर हो गई। फिर हमने दूसरा समांतर चतुर्भुज ले लिया EFCD, तो EF जो है वो CD के बराबर हो जाएगा, ED FC के बराबर हो जाएगा। बताएं बात की समझ में आई बच्चे? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, अच्छा, और आपने एक तिर्यक कोण पढ़ा है बच्चों। तिर्यक कोण क्या होता है, इस तरीके के कोण होते हैं जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच में एक तिरछी रेखा जा रही होती है, तिरछी रेखा जाती है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये कोण कैसे होते हैं, तिर्यक कोण। बताएं बच्चों, ये पता है या नहीं? तिर्यक कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि तिरछी लाइन जा रही होती है
ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि तिर्यक लाइन जा रही है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका ये क्या है, दो समांतर रेखाएं जा रही हैं और एक ये तिरछी लाइन हो गई। ये कैसी लाइन हो गई, तिरछी लाइन हो गई। जब ये तिरछी लाइन हो जाएगी तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ये संगत कोण और तिर्यक कोण, ये तो तिर्यक कोण हो गया। एक इसी तरह से कैसा होता है, संगत कोण भी होता है। सेम इसी में ही संगत कोण, करस्पॉन्डिंग कोण भी आपने पढ़ा होगा बच्चों। कैसा कि यदि दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, तो यहाँ के केस में बता देती हूँ, चलिए यहीं का केस लेके चलते हैं। ये जैसे दो समांतर रेखाएं हैं आपकी, कैसी, ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, ये आपकी कैसी हो गई, तिर्यक रेखा, या फिर एक लाइन ट्रांसवर्सल खींच लीजिए। तो इसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर, करस्पॉन्डिंग कोण। यदि ये वाला कोण है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, संगत कोण। बच्चों ये लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में आपने ये सब पढ़े होंगे ना, संगत कोण, तिर्यक कोण। बताएं, किसी को डाउट हो इनमें तो बताएं। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर है ना। हम्म, हाँ। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दोनों कैसी पैरेलल लाइंस है, और कौन कौन सी पैरेलल है आपकी, यहाँ पे एडी बीसी के पैरेलल है, और ये एंगल तो फिर आपस में किसके संगत हो जाएगा, इस कोण के संगत हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो ये आपका एंगल हो रहा है डी ए ई। डी ए ई एंगल बराबर हो जाएगा सी बी एफ के। क्यों, क्योंकि ये कैसा कोण है, संगत कोण। इसी तरह ये भी दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये, क्योंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर जो लाइन जाती है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा बच्चों, इस वाले कोण के संगत हो जाएगा। या फिर इधर का कोण कह लो, कुछ भी एक ले लो, ए ई डी, ये वाला ले लो, कौन सा वाला, ये वाला। तो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो संगत कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है। संगत कोण लेना है कि जिस तरफ का आप डायरेक्शन लोगे दूसरी तरफ भी उसी डायरेक्शन में लोगे। तो इधर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग कोण, एंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डीई ए भी आपका एंगल बराबर हो जाएगा सी एफ बी के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ये आपके संगत कोण है। यहां तक बताए बच्चों, किसी को कोई डाउट। ये संगत कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गए, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई। तो बच्चों आपके जब दो कोण और एक लाइन बराबर है, तो आप उसे कोई भी एंगल ए ऐसे कह लो, ऐसे एस कह लो। तो ये आपका ऐसे एस रूल या ए ऐसे रूल से आपका ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। एडीई जो त्रिभुज है वो आपका सी एफ के सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। माइक अपना बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। सभी को क्लियर हुआ, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांगसम। और हमें पता है जो सर्वांगसम होते हैं उनका सीपीसीटी रूल कहती है कि करस्पॉन्डिंग सब कुछ समान होता है, भुजाएं भी बराबर होती हैं, अंदर के कोण भी बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर। जब दोनों सर्वांगसम में बराबर होते हैं त्रिभुज, तो ये आपस में इनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। बताइए, यहां तक बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है ना। अब दोनों तरफ ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब यदि हम दोनों तरफ क्या जोड़ दें, दोनों तरफ एक कॉमन एरिया ऐड कर दें, दोनों तरफ एरिया, ये आपका जो बीच का एरिया है ईबीसीडी, दोनों तरफ एरिया ईबीसीडी को जोड़ने पर यदि हम दोनों साइड में ये एरिया जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से बच्चे जोड़ के बताएं। इधर आप एरिया ईबीसीडी को जोड़ रहे हैं एरिया एडीई के साथ, और इधर आप जोड़ रहे हैं एरिया ऑफ ईबीसीडी को। देखो बराबर चीज को दोनों तरफ ऐड करोगे तो कोई दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा ना, दोनों पक्षों में हम बराबर चीजें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ईबीसीडी में एडीई को जोड़ दिया, तो ये आपका पूरा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया हो गया, है ना। ये आपका समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया हो गया ऐड करके। इधर हमने ईबीसीडी में बीसीएफ को ट्राइंगल का एरिया जोड़ दिया, तो ये आपका ईएफसीडी का एरिया हो गया।
EFCD का एरिया हो गया, है ना। बताएं बच्चों, यहां तक किसी को बात नहीं समझ में आई हो? हमने क्या करा, एक तरफ दोनों ट्राइंगल्स को हमने दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल त्रिभुज आपस में सर्वांग है। ये बीच का एरिया जोड़ दिया दोनों तरफ, तो इस एरिया को इस ट्राइंगल से जोड़ोगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया। इस एरिया को इसके साथ जोड़ोगे तो दूसरा समांतर चतुर्भुज EFCD बन गया। तो हमने ये इस तरीके से दिखा दिया कि दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी ने नोट कर लिया? यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलिए। हम्म, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 9.2 स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल में होगा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाना चाहूंगी। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपको ना एक आकृति दे रखी होगी, एक आकृति इस तरीके की। ये बाद में खींचेंगे। ये आपकी आकृति इस तरीके की होगी, इसे नाम दे दीजिए PDCAB। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, ये आपको एक आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज इसमें बन रहा है। इसमें देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा PAB, इसमें त्रिभुज PAB बन रहा है, और दूसरा आपका क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है ABCD। दूसरा समांतर चतुर्भुज ABCD बन रहा है, और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा होगा कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो त्रिभुज है PAB, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो आधा होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। दोनों में एक बात देखिए, दो आकृतियां हैं, फिर से मैं वही बात कहूंगी, ध्यान से देखिए। दोनों आकृतियों का आधार क्या है, उभयनिष्ठ है ना बच्चों, आपस में बात नहीं करनी है। ठीक है, तो दोनों आकृतियों का आधार आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है, दोनों आकृतियों का आधार क्या है, AB। तो इनका आधार उभयनिष्ठ आधार आपको मिल गया AB, और दोनों आकृतियां आपको कैसी मिल रही हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आधार के सामने वाली है शीर्ष, तो शीर्ष पे ही आपको तीनों पॉइंट मिल रहे हैं। जब शीर्ष पे आपको तीनों पॉइंट मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आकृति आपकी दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही है। यही आपको देखना होता है पहले कि आधार उभयनिष्ठ होना चाहिए, और मैम दोनों थोड़ा आकृति। दोबारा समझाना। हाँ, मैं दोबारा थोड़ा समझाया दोबारा बच्चे आपको, मैंने अभी, हाँ हाँ हाँ, मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको। मैंने अभी एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन समझाया था। उस क्वेश्चन में बच्चों क्या था आपका, आपको चेक करना था कि उभयनिष्ठ आधारों और दोनों आकृतियां समांतर रेखाओं के बीच बन रही हो, है ना। वही चीज हम इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें देखिए उभयनिष्ठ आधार है, आधार दोनों आकृति, दो आकृति बन रही है आपकी, एक बन रही है त्रिभुज PAB और दूसरी बन रही है समांतर चतुर्भुज ABCD, है ना। दो आकृतियां आपको इसके अंदर दिख रही हैं, एक आपको त्रिभुज दिख रहा है PAB और दूसरा आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ABCD। तो इन दोनों आकृतियों में बच्चों आपका क्या दिख रहा है, आपको उभयनिष्ठ आधार दिख रहा है ना, कि दोनों का आधार AB कॉमन है, और साथ साथ आधार के सामने वाली भुजा जो होती है शीर्ष, उस शीर्ष में आपको तीनों पॉइंट दिख रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही रेखा से जाते हुए हैं, PDC तीनों एक ही रेखा से जा रहे हैं। तो आपकी दो समांतर रेखाएं हो गई, एक PC और दूसरी AB, तो दोनों आकृतियां दो समांतर रेखाओं के बीच से जा रही है। तो जब आपको ऐसी आकृतियां समझ में आ जाए कि जो एक ही समान उभयनिष्ठ आधारों और समांतर रेखाओं के बीच से जा रही हो, तब आपको ये प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इसके बाद हम हर क्वेश्चनों में इसका डायरेक्ट यूज कर देंगे। हम डायरेक्ट यूज कर देंगे कि जब भी हमें उभयनिष्ठ आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच दो आकृतियां दिखेंगी, हम कह देंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। क्लियर है? इसलिए मैं आपको इसका पहले प्रूफ दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आगे हम सारे क्वेश्चनों में इसका यूज डायरेक्ट करते चलेंगे। अब समझ में आया बच्चों?
मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, तो ये पहले समझ में आया। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि इन दो आकृतियों में आपको दो आकृति दिख रही है, एक त्रिभुज की और एक समांतर चतुर्भुज की। ये बात क्लियर हुई कि इनमें दो आकृतियां आपको दिख रही है, एक त्रिभुज और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ये वाला आपका समांतर चतुर्भुज है। बताएं बच्चों, ये क्लियर हुआ कि इसमें दो आकृतियां आपको दिख रही हैं, एक तो आपको त्रिभुज दिख गया पी ए बी, और दूसरा आपको समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिख गया। तो अब आपको प्रूफ करना है कि यदि दोनों का एक ही आधार हो, इस क्वेश्चन में आपको एक ही आधार दिख रहा है ए बी, दोनों आकृतियों का आधार सेम है ए बी, और वो समांतर रेखाओं के बीच दोनों आकृतियां बन रही हो। समांतर रेखाएं आपकी कौन कौन सी बन गई, ए बी और पी सी, दोनों आकृतियां आपकी इन दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि आपका आधार सेम हो और दोनों समांतर रेखाओं के बीच आकृति बन रही हो, तो ऐसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। बताएं, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो चलिए आप प्रूफ करना शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, तो अब इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जो कि एपी के समांतर हो। एपी के समांतर एक रेखा आपको खुद से रचना करनी है, उसे नाम दे दीजिए क्यू। तो हमने ये रचना खुद से की है, हमने क्या बी क्यू खुद से बनाई, बी क्यू की रचना की इस प्रकार की, रचना बी क्यू इस प्रकार की है कि BQ जो हो वो AP के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। ये हमने PQ की रचना खुद से डायग्राम में की है इस तरीके से कि AP और BQ आपस में समांतर हो जाए। ठीक है, सभी बच्चे बनाएं। बना लिया बच्चों? अब ये आपकी देखिए समांतर हो गई, तो जब ये समांतर रेखा हो गई, इसके समांतर हो गई, आमने सामने की भुजा समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों ये आपका क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पर आपके दो समांतर चतुर्भुज कौन कौन से हो गए, समांतर चतुर्भुज एक हो गया आपका ABCD और दूसरा हो गया आपका समांतर चतुर्भुज PABQ। बताएं बच्चों, दोनों समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं? यस मैम। दोनों समांतर चतुर्भुज दिख गए। अभी आपने थ्योरम करी थी कि यदि उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच में आपकी दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, तो दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों, अभी अभी आपने करा था ना, अभी पीछे ही आपने ये थ्योरम करी है कि दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में कैसा हो जाता है, बराबर। यहाँ पे लिख दीजिए प्रमेय 9.1 से, या उसका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, है ना। या भी पीछे आपने पहली थ्योरम, इससे पहले मैंने जो आपको कराई थी वो यही कराई थी कि दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है यदि वो उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनी हो। ठीक है, बताएं यहाँ तक किसी को दिक्कत? मैम क्यों दोबारा समझाना। बच्चों आपने अभी देखिए 9.1 जो थ्योरम करी थी, उस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, ये वाला अभी आपने प्रूफ किया था, एबीसीडी एरिया एबीसीडी की एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अभी हमने प्रूफ किया था कि आधार और सेम हो तो दो समांतर चतुर्भुज बने हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये वाला इसी थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट ले लिया कि यहाँ पर आपका क्या है, दोनों का आधार सेम है और दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। वही मैंने पहली वाली थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ यूज कर लिया है, तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको ये लाइन जो दिख रही है कौन सी, पी बी, पी बी जो है वो बच्चों आपको विकर्ण बनता दिख रहा है इस समांतर चतुर्भुज PABQ में। पी बी क्या बन रहा है, विकर्ण, है ना। पी बी आपका विकर्ण बन रहा है, पी बी आपका विकर्ण बन रहा है किसमें, समांतर चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज ABQP में। ठीक है, फिर से देखिए ABQP में इस वाले उसमें आपका ये क्या बन गया, विकर्ण। इस चतुर्भुज में ये आपका विकर्ण बन रहा है
और जब विकर्ण बनना होता है तो विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को बच्चों दो दो सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त कर देता है ना, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये इसका विकर्ण है, तो विकर्ण क्या करता है, इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा, तो दोनों इधर उधर के क्षेत्र जो त्रिभुज होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इधर आपका त्रिभुज बनना है पीएबी, तो त्रिभुज पीएबी का एरिया और दूसरी तरफ आपका बनना है पीक्यूबी, पीक्यूबी का एरिया, दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। बताए बच्चों, समझ में आया? जब सर्वांग हो जाएंगे तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात बच्चों बताओ समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? मैं कह रही हूं आपसे कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण ये डायगोनल आपस के सामने सामने के जो भुजाओं का वो शीर्ष को मिला देंगे तो ये आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण जो होता है वो समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में बांट देता है। तो यहाँ के जो त्रिभुज थे आपका, ये था ए, इससे नाम दे देते हैं, ये पी ए बी क्यू था, पी ए बी क्यू था, है ना। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज था, ये पी बी आपकी विकर्ण थी, तो इस विकर्ण ने क्या करा, इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट दिया जो कि आपस में सर्वांग है। सर्वांग है तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया बराबर हो गया, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए या इक्वेशन 2 दे दीजिए, पहली वाली इक्वेशन 1 थी। तो जब इनका एरिया बराबर हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहां से आपको पता है बच्चों ये एरिया इसके बराबर आ गया है ना, ये वाला एरिया इसके बराबर आ गया, तो ये वाला आधा, फिर से ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ, दोनों बराबर बराबर हैं, आधा आधा है, दोनों बराबर हैं, तो आधा भाग क्या हो जाएगा, पूरे का आधा हो जाएगा। मैंने क्या कहा बच्चों, फिर से ध्यान से सुनिए, ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर है, तो एक भाग क्या हो जाएगा, पूरे का आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? मींस एरिया ऑफ पीएबी क्या हो जाएगा, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा। पूरा समांतर चतुर्भुज आपका क्या है, पी ए बी क्यू। ये बताएं सभी को बात समझ में आई? यदि हम इसके दो भाग कर रहे हैं और दोनों आपस में बराबर है तो एक भाग पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद आपको पता है कि इसका एरिया, ये समांतर चतुर्भुज जो है वो बराबर होता है ए बी सी डी के, जो आपने अभी इक्वेशन 1 से देखा था कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, एरिया ऑफ एबीसीडी एरिया ऑफ पीएबी क्यू के बराबर है। तो इस इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि हमने इसे इसके बराबर कह दिया, तो समीकरण 1 से। तो अब आपका क्या प्रूफ हो गया, आपने को यही प्रूफ करना था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बताएं बच्चों, समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताएं, सभी को क्लियर है? मैम रिपीट करियो। कहाँ से करूं बच्चे, बताएं कहाँ तक आ गया? यहाँ से एरिया पीएबी, यहाँ से। अच्छा, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग हो गए, ये क्लियर है। जब सर्वांग होते हैं तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए बच्चों, यदि ये आपका है, ये दो बराबर भाग है, एक भाग ये है और दूसरा भाग दूसरा है, ठीक है। जब ये दो बराबर भाग हैं तो एक भाग की, ये एक भाग क्या होगा, पूरे का आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ऐसे एग्जाम्पल समझो अपनी डेली रूटीन में, यदि एक रोटी के तुम दो हिस्से कर रहे हो, बराबर बराबर हिस्से कर रहे हो, मैम आपकी आवाज, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मैम, कुछ बोलो मैम। आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अब आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम, अब आइए मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गई। कुछ नेटवर्क का वो गूगल की तरफ से कुछ हो गया था, ठीक है
चलिए, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जब आप देखते हैं एक रोटी के, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, एक रोटी के दो हिस्से करे, बराबर बराबर दो हिस्से करे, तो एक हिस्सा जो है वो पूरी रोटी का क्या कहलाता है, आधा कहलाता है ना। तो वही यहाँ पर है, हमने इस समांतर चतुर्भुज के दो बराबर हिस्से हुए, तो दो बराबर हिस्से हुए तो एक हिस्सा जो होगा वो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्या कहलाएगा, आधा। तो ये आपका एक हिस्सा पीएबी, एरिया ऑफ पीएबी क्या कहलाएगा, पूरे समांतर चतुर्भुज पीएबीक्यू का आधा कहलाएगा। यही यहाँ पे मैंने कहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पीएबी का क्या होगा, पूरा समांतर चतुर्भुज पीएबीक्यू का आधा हो जाएगा। बताएं, क्लियर हुआ। अब एरिया ऑफ पीएबीक्यू बराबर हमने पहले ही इक्वेशन 1 में दिखा दिया था कि एरिया ऑफ पीएबीक्यू जो होता है वो एबीसीडी के एरिया के बराबर होता है। वही हमने इक्वेशन 1 से रख दिया कि यदि पीएबीक्यू का एरिया एबीसीडी के बराबर है तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू एबीसीडी रख दी कि एरिया ऑफ एबीसीडी। तो आपका निकल के आ गया कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आधा होता है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के एरिया के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब आगे चलें, यस मैम। इस पर कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सभी बच्चे जल्दी से देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ई एफ जी एच। ई एफ जी एच जो है ये आपके चार बिंदु क्या है, क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। इन्हें मध्य बिंदु बना दिया है, तो अब हमें दर्शाना है कि इसका एरिया, ये पूरा एरिया ई एफ जी एच, ये एरिया जो होगा वो आधा होगा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों कि का जो पार्ट बन रहा है ई एफ जी एच, उसका एरिया जो होगा वो हमें दिखाना है कि वो आधा है एबीसीडी के एरिया के। ठीक है बच्चों, इतनी बार वाई मत लिखिए, कितनी बार वाई लिख रहे हो, थक नहीं रहे हो तुम लोग। एक बार लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा। पूरा वाई 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 करके भर दिया, वो नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी को क्लियर है, ये इसके क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है ये। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करा, एक ये लाइन खींच दी ई जी ई। चूंकि जी जो है वो सीधी भुजा का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, तो जब समांतर रेखाओं में हम मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, रेखा समांतर हो जाएगी। बात क्लियर है बच्चों, ये कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वो भी कैसी रेखा हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, और एडी ईजी के बराबर हो जाएगी और ईजी बीसी के बराबर हो जाएगी, और तीनों आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। यहां तक सभी बच्चों को बात बताओ, क्लियर हुई। दो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर तो है ही, मध्य बिंदु को मिलाकर उसे भी खींच दिया तो वो भी समांतर बनेगी और बराबर बनेगी। तो अब हमारे पास क्या हो गए, दो समांतर चतुर्भुज बन गए। यहाँ से एक ये समांतर चतुर्भुज हो गया और दूसरा समांतर चतुर्भुज ये हो गया। दोनों कैसे हो गए, समांतर चतुर्भुज। तो हमें दो समांतर चतुर्भुज मिल गए हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में जल्दी से आप साथ साथ बनाते चले, यहीं पे लिखना स्टार्ट कर दूं ताकि थोड़ा सा आपको मिल जाए। तो अब आपको ये क्या मिल गए, एक मिल गया आपको ए ई जी डी और दूसरा समांतर चतुर्भुज आपको मिल गया ई बी सी जी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। ये भी आपको क्या हो गए, ये दोनों भी समांतर चतुर्भुज हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। हमने क्या करा, मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, मिड पॉइंट को जोड़ दिया तो वो भी समांतर रेखा हो गई और बराबर हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, आपको दो समांतर चतुर्भुज मिल गए। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। आप स्टार्ट करें जल्दी से। जल्दी से देखिए बच्चों, लास्ट वाले क्वेश्चन का आपका एकदम से यूज करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ का लेते हैं, एक तरफ का देखिए ये त्रिभुज हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। एक तरफ का देख रहे हैं, ये त्रिभुज और मैम ये बार बार वाई टाइप कर रहे हैं जिससे समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं मैसेजेस ही बंद कर देती हूँ फिर। बताओ बच्चों, मैसेज इसलिए रखा जाता है ताकि आप कुछ बता सकें, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है अपनी बात कह सके। मैसेजेस मैंने फिर बंद कर दिए। चलिए, अब बच्चों ये क्लियर हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज हो गए। अब एक साइड का देखिए बच्चों, इधर की साइड आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज बना दिख रहा है, ये त्रिभुज हो गया।
कौन सा त्रिभुज आपका EGH, त्रिभुज EGH और समांतर चतुर्भुज क्या हो गया आपका AEGD। बताए बच्चों ये क्लियर हुआ। तो जब आपका दोनों का उभयनिष्ठ आधार दिख रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ आधार EG हो गया और दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही है ये आकृति, ये समांतर रेखा हो गई AD और EG। तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था क्या कि जब आधार उभयनिष्ठ हो और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बन रहा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। याद आया बच्चों। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एरिया ऑफ EGH क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा एरिया ऑफ AEGD के। बताएं बच्चों क्लियर हुआ। दोबारा समझाना 1 मिनट। हाँ दोबारा समझाया आपने। अभी क्वेश्चन ये वाला करा था, क्वेश्चन ये वाला एग्जाम्पल, इसमें आपने क्या करा था, देखा था कि जब दोनों का आधार सेम हो, दोनों का आधार सेम हो और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आकृतियां बन रही हैं, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, हम इसका यूज अब क्वेश्चनों में कर रहे हैं। तो अब आपको जब भी उभयनिष्ठ आधार दिखे और दोनों आकृति एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनती दिख रही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ पर आप यही कर रहे हैं कि आपने एक साइड का देखा, एक साइड आपका क्या हो रहा है, ये इधर आपका ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है ना, जिनका आधार क्या है, उभयनिष्ठ आधार EG है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इन आकृति जो मैंने शेडेड करी है उनका उभयनिष्ठ आधार, दोनों का आधार उभयनिष्ठ है। कौन सा, EG। दोनों आकृतियों का आधार EG है और दोनों समांतर रेखाएं कौन कौन सी हो गई, समांतर रेखाएं आपकी AD और EG के मध्य बना है। तो जब भी आपकी दो आकृतियां त्रिभुज और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जिनके आधार सेम हो और दो समांतर रेखाओं के बीच बन रही हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज जो आपकी EGH बन रहा है उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है समांतर चतुर्भुज AEGD के क्षेत्रफल की। बताएं बच्चों क्लियर हुआ। यस मैम। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। किसी को कुछ कहना है, माइक ऑन करके कह सकते हो बच्चे, हैंड रेस कर रहे हो तो कुछ कहना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह अब हम राइट साइड का देखेंगे। राइट साइड में भी सेम यही है। राइट साइड में देखिए आपका क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। BC, हाँ समानांतर चतुर्भुज BCG। तो बिल्कुल सही, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है और एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ आधार बन रहा है। उभयनिष्ठ आधार क्या हो गया आपका, दोनों का EG उभयनिष्ठ आधार हो गया और दोनों कौन कौन सी समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, EG और BC के बीच में, है ना बच्चों। तो इसी तरह हमने इधर का देखा, त्रिभुज आपका त्रिभुज हो गया EFG, त्रिभुज EFG और समांतर चतुर्भुज आपका कौन सा है, EBCG। EBCG में भी आपका क्या है, उभयनिष्ठ आधार है, दोनों में आधार उभयनिष्ठ है। आपका आधार क्या है, EG कॉमन है, आधार EG कॉमन है और साथ साथ समांतर रेखा आपकी कौन कौन सी हो गई। हाँ बच्चों माइक को ऑन करके कह दिया करो, हैंड रेस करते हो तो। EG और BC दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि जो समांतर चतुर्भुज का एरिया का आधा करेंगे तो त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ EFG जो होगा वो आधा हो जाएगा एरिया ऑफ EBCG के। बताएं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का ही यूज कर लिया, इसे इक्वेशन 2 दे दिया। बताएं किसी को कुछ कहना है बच्चों। नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे। यस मैम। यस मैम। तो Yes, आप ma'am. क्या करेंगे, अब हम दोनों मैम इक्वेशनों, रिपीट करिए। हाँ रिपीट किया बच्चे। तो आपकी बार ये वाला क्लियर हुआ था बच्चों आपको, इधर लेफ्ट साइड का सेम वही हमने राइट साइड करा। राइट साइड हमने क्या करा, ये त्रिभुज ले लिया और ये समांतर चतुर्भुज ले लिया, दोनों का आधार उभयनिष्ठ है,
दोनों का आधार उभयनिष्ठ है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आकृतियां बन रही है, तो हमने यूज कर लिया कि त्रिभुज का एरिया जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया कि एरिया EFG जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा एरिया EBCG के। तो ये आपने इसे लिख दिया और इसे इक्वेशन 2 डाल दिया। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। दोनों समीकरणों को जोड़ते कैसे हैं, दोनों का लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए। एरिया ऑफ EGH इज प्लस एरिया ऑफ EFG, दोनों का लेफ्ट साइड, और इधर आपका 1/2 एरिया ऑफ AEGD और प्लस 1/2 एरिया ऑफ EBCG। दोनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? दोनों का लेफ्ट साइड से, दोनों का राइट साइड में जोड़ दिया। क्लियर है बच्चों? हैंड रेज यस कर, मैम। हाँ क्या क्या बच्चे कुछ कहना चाह रहे हो? मैम इनको जोड़ा कैसे आपने? तो जोड़ा कैसे बच्चे, ये आपका एरिया इधर लेफ्ट साइड में देखिए क्या दे रखा है, एरिया ऑफ EGH दे रखा है समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ EGH। इधर आपका लिख रखा है एरिया ऑफ EFG, इसे एरिया ऑफ EFG के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों समीकरणों का बायां पक्ष एक तरफ, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ दिया। क्लियर? इसी तरह दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ दिया। राइट साइड आपका दे रखा है 1/2, इक्वल के इस साइड वाला दायां पक्ष हो गया, तो दायां पक्ष में दे रखा है 1/2 एरिया AEGD, तो 1/2 एरिया ऑफ AEGD प्लस इसका दायां पक्ष है आपका 1/2 एरिया ऑफ EBCG। दोनों का दायां पक्ष आपस में जोड़ दिया। क्लियर? दोनों का बायां पक्ष में, दाएं पक्ष में जोड़ दिया। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आप ऐड करके मुझे बताओ क्या आएगा। इधर लेफ्ट साइड का एरिया दोनों को जोड़ेंगे, एरिया ऑफ EGH प्लस एरिया ऑफ EFG। EGH और EFG को जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा आपका। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो आपका इतना पूरा एरिया आ जाएगा। ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ EFGH, है ना। अंदर के दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ EFGH। बताएं किसी को कोई डाउट? नो मैम। और राइट साइड का एरिया जोड़िए, दोनों का 1/2 कॉमन ले लीजिए। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एरिया ऑफ AEGD और EBCG। एरिया ऑफ AEGD ये वाला एरिया हो गया और एरिया ऑफ EBCD ये वाला एरिया हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा ही क्या बन गया, पूरा का पूरा 1/2 कॉमन लेकर आपने क्या देखा कि एरिया ऑफ AEGD ये पूरा एरिया और EBCG ये एरिया, तो पूरा आपका क्षेत्रफल हो गया ABCD का। तो 1/2 एरिया ऑफ ABCD, इधर क्या आ गया, 1/2 कॉमन ले लिया, एरिया ऑफ ABCD। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या करा। सबसे पहले देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखा था, हमने क्या करा, हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उभयनिष्ठ आधार और समांतर चतुर्भुज के बीच रेखाएं बन रही है, तो हमने क्या करा, पहले से दो समांतर चतुर्भुजों में बांट लिया। फिर हमने लेफ्ट साइड का देखा, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है हमें, ये त्रिभुज दिख रहा है और ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है जिनका आधार सेम है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा इस पूरे का आधा हो जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज का आधा, उसे हमने इक्वेशन 1 दे दी। इसी तरह फिर हमने क्या करा, राइट साइड में क्या करा, राइट साइड वाला ट्राइंगल ले लिया त्रिभुज, और राइट साइड का हमने क्या ले लिया, चतुर्भुज ले लिया। तो इसका ये क्षेत्रफल भी इस पूरे के क्या हो जाएगा, इस पूरे के आधा हो जाएगा। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन दे दी, है ना, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर हमने दोनों इक्वेशनों को ऐड करा, तो लेफ्ट साइड का क्या था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड करके पूरा क्षेत्रफल हो गया EFGH। तो लेफ्ट साइड हमारा आ गया एरिया ऑफ EFGH, और राइट साइड हमारा क्या आ गया, 1/2 कॉमन ले लिया। 1/2 कॉमन लेने के बाद अंदर जो कॉमन के बाद आ रहा था वो क्या आ रहा था, एरिया ऑफ EFGD और एरिया ऑफ EBCG। तो इन दोनों का एरिया ऐड करा तो पूरा एरिया आ गया ABCD। तो 1/2 एरिया ऑफ ABCD, यही आपको बच्चों प्रूफ करना था। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया।
ठीक है, इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप किसी को कोई डाउट हो तो अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो।